हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी और सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। दोनों में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट भी हैं तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, आपके बदले बदले में मुझे क्या चाहिए? बस कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक मोटिवेशन बना रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वॉइस ऑफ अ वर्ड? हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उसका रूट क्या है, वो कहाँ से उठ के आया है, उसकी छोटी-छोटी मीनिंग्स क्या है। अगर वो पता होंगी तभी हम लोग उससे आगे कर पाएँगे। तो अगर छोटी-छोटी चीज़ें जैसे मैथ्स में हम लोगों को हर छोटी सी बात जाननी होती है तब एक क्वेश्चन सही हो पाता है। तो इंग्लिश में भी वैसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको क्लियर हो जाएँगे। तो वर्ब क्या है? वर्ब हम लोगों को पता है कि ये क्रिया है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करती है? तो डेफिनिशन देखते हैं। The voice of a verb express whether the subject and the sentence has performed or received the action। तो क्या होता है? वर्ब जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, क्या एक्शन किया है। मीन्स सपोज करो आपसे कहा गया कि वो सामान ले आओ या चाय ले आओ या बाजार से कुछ सामान ले आओ, तो वो एक्शन करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन करता है वो वर्ब आ जाता है, जैसे खाना पीना सब कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं द वॉचमैन ओपन्स द डोर। वॉचमैन डोर को ओपन करता है। तो वॉचमैन एक सब्जेक्ट है और ओपन करना क्या हो गया? एक वर्ब कि वो कुछ काम कर रहा है। एंड द डोर इज अ ऑब्जेक्ट। द डोर इज ओपन बाई वॉचमैन। इसी सेंटेंस को हम लोग, इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं। ये एक्टिव वॉइस है पहला और दूसरा है पैसिव वॉइस में। तो द डोर जो है वो पहले आ जाएगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है, मैंने अपने वीडियो में समझाया भी है टेंस, शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है जिसमें यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो द डोर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ये जो सिंपल प्रेजेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होके इज लग जाएगा। इज एम आर में इज यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे डोर एक सिंगल चीज की बात हो रही है, इसलिए इज लगा है। बाकी जो ओपन लिखा है उसे ओपन लिख देंगे। ये ओपन क्यों लिख रहे हैं? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव में बनाते टाइम वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे एक्टिव में हम लोग उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव में। उसके बाद आ जाता है हमारा बाई, जो लगता ही है। एंड द वॉचमैन। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। वॉचमैन जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्रॉस कर दीजिए आप। तो द वॉचमैन ओपन द डोर। वॉचमैन डोर को ओपन करता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द डोर इज ओपन बाई वॉचमैन। डोर वॉचमैन के द्वारा ओपन किया गया है। तो सिंपल सा है। आगे सेकंड चीज देखते हैं, टाइप ऑफ वॉइस ऑफ वर्ब। तो वॉइसेस कितने टाइप के होते हैं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो ही होते हैं। डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस की। व्हेन एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट इज एन एक्टिव वॉइस। जब क्या होता है, एक्शन परफॉर्म सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट माने सपोज वॉचमैन है, ये कोई काम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में आपका आ जाएगा। और एक्सप्रेस कैसे करा जाता है? वो वर्ब में, मतलब कोई काम कर रहा है। इट इज एन एक्टिव वॉइस। एंड एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जब हम लोग ये देखिए, ये सीधा है, द वॉचमैन ओपन द डोर, सीधे बताया गया है कि एक सब्जेक्ट है वॉचमैन जो डोर को ओपन करता है। ये सीधे बताया गया है, इसे घुमाया नहीं गया है इसकी तरीके। तो अगर सीधे बताया जाए तो वो एक्टिव वॉइस है, समझ लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या है। हेंस ले एक्स। तो हेन क्या करती हैं? अंडे देती हैं। तो ये पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यस है, यस लगा है। ठीक है। अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? पहले जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ये पहले आ जाएगा हेंस ले एक। तो इसमें पहले आ जाएगा ये। तो एक्स और एक्स मल्टीपल है, एक्स आर, और ले का थर्ड फॉर्म लेड बाई हेंस। तो ये आप बनाइए।
और यहाँ पे देखिए वर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो यहाँ इसे कैसे बनाएंगे आप पहले बना लीजिए अपने मन में, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे भी यस या ईएस लगा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब इसे पैसिव में बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले ले आएंगे, तो उसका हो जाएगा द नेस्ट, और नेस्ट बहुत सारे हैं, तो द नेस्ट आर बिल्ड का बिल्ड ही रहेगा क्योंकि वही उसकी थर्ड फॉर्म है, बाय द वर्ड्स। तो वर्ड्स यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का जरा एग्जांपल देख लो। पैसिव वॉइस का एग्जांपल क्या है, व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। जो भी काम करा जाता है वो सब्जेक्ट के द्वारा करा जाता है, जाहिर बात सब्जेक्ट के द्वारा करा जाता है, लेकिन वो काम सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव करा जाएगा, मीन सब्जेक्ट वहां पे लास्ट में होगा। इट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। आगे पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डोर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन एंड द फोकस ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द सब्जेक्ट। जो फोकस होता है सेंटेंस का वो जो काम किया जा रहा है उस पे होता है। तो सपोज करो हमारा यहाँ पे क्या है, हैन जो सब्जेक्ट है वो बाद में है, उसकी प्रायोरिटी बाद में है, लेकिन वो अंडा देती है, इसकी प्रायोरिटी पहले है। अगर जो कर रहा है काम उसकी प्रायोरिटी बाद में हो जाए और जो काम हो रहा है उसकी प्रायोरिटी पहले हो जाए तो वो पैसिव वॉइस है। और अगर काम करने वाले की प्रायोरिटी पहले है और जो काम हो रहा है उसकी प्रायोरिटी बाद में है तो वो एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ एक एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने में क्या करेंगे, एक्स आर लेड बाई हैंस। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर है क्या ये। कंपेरिजन करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे दिया गया है एक्टिव वॉइस एग्जांपल, तो एक्स आर लेड बाय हैंड्स, एंड सेकंड दिया गया नेस्ट आर बिल्ट बाय वर्ड्स। तो पहले पहला बनाते हैं कि आपको पैसिव से भी एक्टिव बनाया जा सकता है और एक्टिव से भी पैसिव आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेकली हो गया, यहाँ पे पैसिव होगा और यहाँ पे एक्टिव होगा। तो ये वाले एक्टिव हैं, ये वाले पैसिव हैं। तो एक्टिव है हेंस ले एक्स, तो द एक्स आर लेड बाय हेंस एंड द नेस्ट आर बिल्ड बाय वर्ड्स। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और रूल होंगे जो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया, अगर एक्टिव जो वॉइस है वो प्रेजेंट टेंस में है, जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, मतलब इज़ेमार लग जाता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसके साथ बीइंग लग जाता है, BEING। एंड ऐसे ही अगर परफेक्ट में है तो उसके साथ BEEN बीन लग जाता है। तो ये कुछ उसके रूल हैं जो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको आगे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आपको आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। इतनी मेहनत बस आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इतना तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।